अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि सीएम पंक के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया प्लान्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर चेंज कर दिया है। निकी बेला के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइज वहीं मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एनएक्सटी का पेपर व्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे निकी बेला की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर निकी बेला का रिटर्न देखने को मिला। और यही रॉयल रंबल पर निकी बेला के अपीयर होने के बाद अब निकी बेला के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर रॉयल रंबल पर निकी बेला के परफॉर्म करने के बाद कंपनी यहाँ पर निकी बेला से काफी इंप्रेस है। और अब यहाँ पर निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली यहाँ पर फुल टाइम रिटर्न भी करना चाहती गए। और करंटली यहाँ पर निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई पर फुल टाइम रिटर्न करने के लिए डेली बेसिस के ऊपर रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रही गए। और जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई बढ़िया क्रिएटिव प्लान आता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी निकी बेला को फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमें यहाँ पर दोबारा टीवी पर लाते हुए दिखाई देगी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टेलीविजन के ऊपर फुल टाइम रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टेलीविजन पर रिटर्न करने की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के फॉरवर्ड सुपरस्टार रिकी स्टार के आज यहां पर एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद अब रिकी स्टार का फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या होने वाला है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहां पर एनएक्सटी के शो के मेन इवेंट के पहले रिकी स्टार ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर शॉकिंग तरीके से डेब्यू किया। और यही रिकी स्टार के डेब्यू करने के बाद अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि रिकी स्टार आने वाले 2 से 2.5 महीनों के लिए एनएक्सटी के ऊपर काम करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 से पहले रिकी स्टार एनएक्सटी के टेलीविजन के ऊपर काम करेंगे। बट रेसलमेनिया 41 के बाद इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि रिकी स्टार को इमीडिएटली मेन रोस्टर के ऊपर लाया जाएगा, क्योंकि रिकी स्टार के पास ऑलरेडी यहाँ पर काफी तगड़ा फैन बेस और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार के लंबे टाइम तक काम करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर रिकी स्टार को ज्यादा टाइम नहीं रखेगी। और शायद यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के बाद ही रिकी स्टार को मेन रोस्टर के ऊपर लाया जाएगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर रिकी स्टार के नेम को चेंज करती है या नहीं, और एग्जैक्टली यहाँ पर एब्सोल्यूट रिकी स्टार को कंपनी कैसे बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो अब मैं आपको बता दूं टीएनए रेसलिंग की फॉर्मर नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से साइन करने के बाद अब जोर्डन ग्रेस का डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको लेकर भी फाइटफुल की तरफ से बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रॉयल रंबल में जोर्डन ग्रेस के परफॉर्म करने के बाद अब जोर्डन ग्रेस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के थर्ड ब्रांड एनएक्सटी के ऊपर एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जोर्डन ग्रेस को लेटेस्ट ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है। और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के टेलीविजन के ऊपर आप लोगों को जोर्डन ग्रेस वीकली बेसिस के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर जोर्डन ग्रेस एनएक्सटी वुमेन चैंपियन कब तक बनती हैं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा मेजर अनाउंसमेंट हो चुके हैं, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का अगला बड़ा पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वर्ल्ड मोस्ट फेमस अरीना मैडिसन स्क्वायर गार्डन के थिएटर्स में करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 11 मार्च के ऊपर वो यहाँ पर एनएक्सटी का रोड ब्लॉक पेपर व्यू करेंगे, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का रोड ब्लॉक पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हमें यहां पर 11 मार्च को करते हुए दिखाई देगी। और ये पेपर व्यू मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एक्चुअल अरीना में ना होकर बल्कि थिएटर्स के अंदर होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी करीबन 5000 के बराबर है। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लेकर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में थिएटर्स के अंदर कंपनी यहां पर रोड ब्लॉक के लिए 5000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। well, आप यहां पर एनएक्सटी इन मैडिसन स्क्वायर गार्डन देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ड्रू मैकिंटायर हमें यहाँ पर लास्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स के साथ कन्फ्रंटेशन करते हुए दिखाई दिए थे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया प्लान्स को लेकर कंपनी के अंदर काफी सारे चेंजेज हो रहे गए। और अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये डिसाइड नहीं किया है कि इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर ड्रू मैकिंटायर
मैकेंटायर एग्जैक्टली किसको फेस करेंगे। और अब भी यहाँ पर इंटरनली WWE में रेसलमेनिया 41 के ऊपर ड्रू मैकेंटायर के प्लान्स डिस्कस हो रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के रेसलमेनिया पर मैकेंटायर किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जे उसो ने रॉयल रंबल को जीतकर मंडे नाइट रॉ के ऊपर गुंथर को ऑफिशियली यहाँ पर रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर चैलेंज कर दिया है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE के रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर गुंथर और जे उसो का एक दूसरे को फेस करना, ये यहाँ पर WWE ने काफी लंबे टाइम से प्लान करके रखा हुआ था। और इवन यहाँ पर WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले से ही WWE कंपनी ने ये प्लान बनाया हुआ था कि इस साल जे उसो रॉयल रंबल को जीतेंगे और रेसलमेनिया 41 के ऊपर जे उसो और गुंथर के बीच में WWE कंपनी मेन इवेंट करने वाली गए। और WWE के रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के ऊपर हमें यहाँ पर 100% गुंथर वर्सेस जे उसो के बीच में वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या फाइनली रेसलमेनिया के ऊपर जे उसो गुंथर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया के मेन इवेंट की, तो गाइज नाइट 1 के मेन इवेंट के कंफर्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स को कौन फेस करेगा। वाले इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट भी कंफर्म हो चुका है, जहां पर रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना होने वाले गए। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से जॉन सीना इस साल WWE के एलिमिनेशन चैम्बर में एंटर करेंगे, जहां पर सीना के एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के बाद सीना यहां पर सीधे रेसलमेनिया के ऊपर जाएंगे और वो यहां पर रेसलमेनिया 41 नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स को फेस करने वाले गए। बट अब यहां पर सीना वर्सेस कोडी के स्टोरी लाइन के अंदर एक और रेसलर का नाम सामने आ रहा है। गाइड यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो कंपनी करंटली सीना वर्सेस कोडी प्लान कर रहे गए और सीना यहां पर WWE के अंदर इस साल लास्ट टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। बट इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि सीना और कोडी के इस स्टोरी लाइन के अंदर WWE कंपनी CM पंक को इन्वॉल्व करेगी। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि CM पंक पॉसिबली रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के ऊपर हमें यहाँ पर मेन इवेंट के ऊपर देखने को मिले और हमें यहाँ पर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक के बीच में ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड टाइटल देखने को मिल सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर कौन से ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कंपीट करेंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही है कि रेसलमेनिया के ऊपर CM पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में ट्रिपल थ्रेट हो सकता है। और अब यहाँ पर ये रूमर आ रही है कि CM पंक वर्सेस जॉन सीना वर्सेस कोडी के बीच में ट्रिपल थ्रेट होने वाला है। वाला आप यहाँ पर सीना को कौन से मैच में देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।